सेवी फाउंडेशन द्वारा प्रयागराज में आयोजित हुआ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समागम। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। विदेश में उच्च शिक्षा यानी अब्रॉड एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संस्था सेवी फाउंडेशन शिक्षा सारथी का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समागम शनिवार और रविवार यानी 16 और 17 मार्च 2024 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क स्थित संगीत समिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। संस्था के संरक्षक सलाहकार मंडल के मुखिया, हिंदी साहित्य सम्मेलन के राष्ट्रीय सचिव पंडित श्याम कृष्ण पांडे और संस्था के अध्यक्ष ख्यातिलब्ध अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार मुदित पांडे ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया। आयोजन में देश दुनिया के 25 से अधिक विश्वविद्यालयों के स्टॉल्स पर उनके विशेषज्ञ प्रतिनिधि विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने की जिज्ञासु छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन कर रहे थे। सभी स्टॉल्स पर अच्छी संख्या में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की उपस्थिति दिखी। शिक्षा ऋण हेतु 2 राष्ट्रीय बैंकों ने भी अपने स्टॉल्स लगाए थे। इस दौरान सेवी फाउंडेशन ने मेधावी छात्र छात्राओं के लिए इस आयोजन के दोनों ही दिन एक परीक्षा भी आयोजित की। इस परीक्षा के विजयी प्रथम 5 प्रतिभागियों को संस्था के प्रधान संरक्षिका श्रीमती उषा पांडे जी ने लैपटॉप देकर पुरस्कृत किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रतिभागियों को संस्था के स्मृति भेंट बैकपैक देकर सम्मानित किया। 16 तारीख की शाम होटल ग्रैंड कॉन्टिनेंटल में देसी और विदेशी मेहमानों के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में सेवी फाउंडेशन के CFO दूरदर्शन के वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि सेवी फाउंडेशन की नींव कब और कैसे पड़ी। Anil Tripathi, CFO of this Sevi Foundation. First of all, I would like to say thanks from the bottom of my heart to each and every investor from the renowned universities across the world. At the same time, I would like to convey my special thanks to the honorable guest from here, Prayagraj. जितने भी संस्थानों से आप सब पधारे हैं, आप सब के प्रति हम अपनी संस्था की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। प्रयागराज की धरा पर अपनी तरह का ये पहला आयोजन है। अभी तक ये दूर की पौड़ी हुआ करती थी कि विदेश जाके अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना है हमें, तो उसके लिए क्या उपक्रम करने होंगे और कहाँ शरण लेनी होगी। वो दिन लग गए जब इन बातों के लिए हमें कहीं दूर जाना पड़ता था। हमारे अपने शहर में, हमारे अपने नगर में, हमारे अपने घर में, हमारे अपने ही लोगों के द्वारा संचालित ये ऐसा एक उपक्रम आप सबके लिए प्रयागराज में है कि हम सब इसका लाभ उठा सकते हैं। वाई दिस सेवी फाउंडेशन? अरसा पहले की बात है, इस संस्था के प्रेसिडेंट मिस्टर मुदित पांडे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी जाने का उनका सपना था और इसी शहर के ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाने वाला संस्थान, वहाँ से इन्होंने अपनी यहाँ की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद इनका सपना वहाँ का था, किंतु कुछ ऐसा दुर्योग हुआ कि लास्ट हिज फादर वो टूटता सा दिखाई पड़ा सपना, किंतु सपने अक्सर टूट टूट के जुड़ जाया करते हैं।
और जो सपने टूट के जुड़ने का उपक्रम जारी रखते हैं वही एक दिन सेरी फाउंडेशन के रूप में साकार भी है। ये गए यहाँ से, जिनके जरिए गए थे अच्छे लोग थे, ढंग के लोग थे, किंतु उनका मैकेनिज्म, उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। जब हिंदुस्तान से गए, nobody was there to attend the call। ये बच्चा अकेला बर्मिंघम हवाई अड्डे पे वहाँ के रात के 1:30 बजे में था कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वहाँ का जो नंबर दिया गया था वो स्विच ऑफ, यहाँ जिनके जरिए भेजा गया था वो उठा नहीं रहे थे। मुश्किल में पूरा घर परिवार की पहली दफा बच्चा वहाँ गया और ऐसा ये हुआ कि फोन पे से बातचीत हुई कि कुछ इंडियन वहाँ दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने कहा हाँ वो कैंटीन में सरदार जी दिख रहे हैं। तो हमने कहा जाओ सरदार जी के पास अपने साथ बना। P20 सर थे वो, उनका नाम मैंने आज इसलिए लिया कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सही मायने में वो भूमिका निभाई जो आप जैसे संस्थानों को निभानी चाहिए, जो बच्चों को वहां भेजते हैं। खाली भेज देना ही बड़ी बात नहीं है, भेज देने के बाद उनका सारा ख्याल रखना, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, इस पर निगाह रखना, ये आप सबकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। जब आप इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करते हैं तो गार्जियंस का फीस भी आपकी तरफ बढ़ता है। 200 कंपनीज करवाए एजुकेशन में काम कर रही है, लेकिन सेरी फाउंडेशन में एक बंदे से मेरा एक आग्रह है कि उनसे अलग चलिएगा थोड़ा। खाली एडमिशन हमारा टारगेट नहीं है, खाली भेज देना, वीजा लगा देना हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट है क्वालिटी आउटपुट देना, और वो तब होगा जब आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। मेरा ख्याल है शायद आप इसे पूछना मुझसे करें। बहरहाल अधूरा सा रहेगा ये कार्यक्रम अगर सेरी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट को संबोधित ऐसा महसूस कर रहे हैं अपने नगर में, अपने शहर में इस स्तर का कोई कार्यक्रम आयोजित करके आप सबको वो कैसे साधुवाद देना चाहते हैं, ये सारी चीजें बयां करने के लिए अब मैं बुला रहा हूँ मिस्टर मुदित पांडे, प्रेसिडेंट सेरी फाउंडेशन। संस्था के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध शिक्षा सलाहकार श्री मुदित पांडे ने संस्था के लक्ष्य और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। तो काउंसलर्स के लिए आई वुड ऑलवेज से कि हमारा बहुत हाई रिगार्ड होना चाहिए सोसाइटी को। जिस तरह से हमें ट्रीट किया जाता है वो राइट नहीं है। हमें एक्चुअली वी आर इक्वली इम्पोर्टेंट टू काउंसलर्स। विश्व के कोने कोने से पधारे 25 से अधिक शिक्षा संस्थानों, स्थानीय शिक्षा संस्थानों समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी से ये एक अत्यंत सफल आयोजन रहा।